जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। फिर से हम देखेंगे यहाँ पर क्लास 10वीं का NCERT मैथ्स, जिसमें से हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हम देखने वाले हैं बहुपद और उसके भीतर हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। 2.1 में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सारा कुछ हम न्यू बुक से कवर अप करवा रहे हैं, क्योंकि 2024 और 25 के सिलेबस में जैक ने बहुत ही ज्यादा बदलाव कर दिया है। NCERT की किताबें पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आप अभी तक पुरानी बुक को पकड़ रखे हैं तो उसको कर दीजिए साइड और न्यू बुक को ले आइए पास में, क्योंकि न्यू बुक से ही सब कुछ होने वाला है, एग्जाम, सिलेबस, ये वो वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को रखा गया है, तो उन किताबों को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें बदल गई है NCERT की किताबें हैं, तो हम उन्हें वहां पर एक लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न है यहाँ पे, किसी बहुपद Px के लिए ग्राफ का नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में Px की शून्य ज्ञात कीजिए। Px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। ये हमारे पास ग्राफ है और इसी ग्राफ की सहायता से हमें सब कुछ ज्ञात करना है। बेहद ही इजी प्रश्न है, 2 मिनट का खेला है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑफ मोस्ट VVI आता है, एकदम परीक्षा में जरूर आता है। इसे आप अपने नोट कॉपी में नोट करके मोस्ट VVI लगा देना मेरे भाई, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 प्रश्न है। कितने? 6 प्रश्न है और 6 वो प्रश्न ना एक चुटकी में आप कर दोगे मेरे भाई। आप सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिख रहा है जिसमें 2 लाइन है, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। खड़ी लाइन को हम लोग Y बोलते हैं और पड़ी लाइन को हम लोग X लाइन बोलते हैं। ये Y लाइन और ये X लाइन। तो यहाँ पे हमें बोला गया है Px की शून्यकों की संख्या, किसकी? X। तो X वाले पे ध्यान देंगे हम। ये जो लाइन यहाँ पे गुजरी है ये Y से गुजरी है, X से कोई भी लाइन नहीं गुजरी है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको ये देखना है शून्यकों की संख्या बोला है ना, तो देखो इस वाले लाइन से नहीं गुजरा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या 0। क्या लिख देंगे? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। Px की शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0, क्योंकि X वाला लाइन से कोई भी लाइन नहीं गुजरा है। यहाँ पर देखिए ये तुम आपका पड़ी लाइन है, पड़ी लाइन को हम लोग X बोलते हैं और X में ये जो सांप दिख रहा है ये कोबरा सांप है। कोबरा सांप, कोबरा सांप जो है सो X वाला लाइन से कितने बार कट के गया है? 1 बार। तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। हाँ, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी लाइन नहीं गुजरा है। यहाँ पर देखिए ये तुम आपका पड़ी लाइन है, पड़ी लाइन को हम लोग X बोलते हैं और X में ये जो सांप दिख रहा है ये कोबरा सांप है। कोबरा सांप, कोबरा सांप जो है सो X वाला लाइन से कितने बार कट के गया है? 1 बार। तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। हाँ, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1। ओके, तो ऐसे ही आपने सबको देखना है और कोबरा जो सांप है कितने बार X को पार किया है वही आपको देखने हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये X बड़ी वाली लाइन है, इसे हम X बोलते हैं। 1 2 3 बार इस लाइन के ऊपर चढ़ के निकला है, तो इसे हम लोग बोलेंगे शून्यकों की संख्या 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। और यही आपके आंसर हो जा रहे हैं। ओके, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे X वाला लाइन पे कोई भी लाइनिंग नहीं कटा हुआ था, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें कटा हुआ, लेकिन ये खड़ी वाली लाइन है, Y है, Y से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें X का बोला है कि X की शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए, तो X में 1 ही बार कटा है भैया, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए X वाला ये लाइन है, 1 बार 2 बार 3 बार कटा है, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया शून्यकों की संख्या 3। आपको भी परीक्षा में बस इतना ही लिखना है, 1 नंबर आपके खाते में चला जाएगा फटाक से। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या मिल रहा है देखने को
कि मात्र कोबरा सांप एक्स वाला ही लाइन पे गुजरा है और किसी वाला पे नहीं गुजरा है, तो यहाँ पे एक बार और एक बार ये 2 बार गुजरा है। तो आप जरा बता दीजिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी जरा बताइए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितना, शून्यकों की संख्या यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, है ना भाई साहब। तो यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों की संख्या कितना, 2। इजिली समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। आप पेपर छोड़ के आओगे क्या, ये क्वेश्चन आएगा था शून्यकों की संख्या। आप इसे नोट डाउन करते जाइए या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट के क्वेश्चन पे। नीचे वाला पोर्शन हो सकता है ये कट रहा होगा, तो आप इसे लिख लेना शून्यकों की संख्या 2। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। कोबरा सांप ऐसे ऐसे करके निकल गया है भाई, तो यहाँ पर गिन लो। कोबरा सांप तो निकल गया, चला गया, अब गिनने के लिए आपको छोड़ दिया। तो एक बार यहाँ चढ़ा, एक बार यहाँ चढ़ा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, टोटल 4 बार चढ़ा है। आपको सिर्फ एक्स देखना है, वाई को नहीं देखना है भाई साहब। 1 2 3 4, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, हमें जरूर बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में सर बहुत दिक्कत हो रहा है, हमें हमको समझ नहीं आ रहा है। आप लिख तो दीजिए जरा, तो भी हम जाने कि कैसे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बार काटा, 2 बार और यहाँ एक 3 बार, 3 बार हो जाएगा 3 शून्यकों की संख्या। तो यहाँ भी हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या 3। कितनी हो जाएगी भैया, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 प्रश्न थे और 6 के 6 हो चुके हैं क्लियर। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।